बादल फटने से तबाही का मंजर, पूरी खबर आगे आपको दिखाएंगे और बताएंगे कहां एक शख्स ने अपनी पत्नी पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई है। देश के अलग अलग राज्यों में मानसूनी बारिश से हाहाकार मचा है, तो वहीं उत्तराखंड के चमोली में बादल फटने की घटना सामने आई, जिसकी वजह से भारी तबाही हुई। प्रशासन के मुताबिक कोई जनहानि नहीं हुई है। राहत बचाव टीम मौके पर मौजूद है। चमोली का ये हाहाकारी मंजर है। घरों के सामने सैलाब बह रहा है, जिसका शोर डराने वाला है। हर कोई दहशत में है। कुदरत की मार के आगे इंसान बेबस है। हर तरफ सिर्फ तबाही दिख रही है। गांव पानी की आगोश में है। कई घरों में मलबा घुस गया। चमोली के नंदा नगर घाट क्षेत्र में बादल फटने की घटना सामने आई है, जिसकी वजह से हालात बेहद ही खराब हो गए। कहा जा रहा है कि जहां पर नाला बहता था, बादल फटने के बाद उसने नदी से भी बड़ा आकार ले लिया और यही पानी गांवों में दाखिल होकर तबाही मचा रहा है। मोक्ष नदी उफान पर आ गई है, जिसकी वजह से सेरा गांव और मौक गांव सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। यहां भारी नुकसान की आशंका है। लोग नींद की आगोश में थे। सुबह करीब 4 बजे के आसपास आसमान से ऐसी तबाही बरसी कि लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला। स्थानीय लोगों के मुताबिक बादल फटने के बाद तेजी से पानी उनके घरों की तरफ आने लगा। मलबे के साथ आए पत्थरों से घरों में हलचल पैदा हो गई। उस वक्त कितना भयानक मंजर रहा होगा, ये अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। लोग अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करते रहे, लेकिन सैलाब रास्ता रोक रहा था। कई घरों को नुकसान पहुंचा। घरों का सामान खराब हो गया। इसके साथ ही गौशालाएं भी चपेट में आ गई। सेरा गांव में तो लैंडस्लाइड की घटनाएं भी हो रही हैं। कई गांवों का संपर्क भी आपस में टूट गया, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। सूचना मिलने के बाद राहत बचाव की टीमें मौके पर पहुंची। इस त्रासदी की चपेट में आए लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाने की कोशिश की जा रही है। नंदा नगर में सेरा गांव में अतिवृष्टि की सूचना प्राप्त हुई है, जिससे कि 2 गौशालाओं को नुकसान हुआ है और कुछ घरों में मलबा गया है। तहसील प्रशासन की टीम मौके पर है और नुकसान का जायजा ले रही है। जो भी आवश्यक कार्यवाही है वो की जा रही है। जिन घरों को शिफ्ट करना है उनको सुरक्षित स्थानों में शिफ्ट भी किया जा रहा है और PWD द्वारा JCB भेज के सड़क को खोलने का कार्य किया जा रहा है और बाकी कोई जनहानि या पशुहानि की सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। बादल फटने के बाद बड़े इलाके में मिट्टी का कटाव हुआ है। 3 साल पहले भी यहाँ ऐसी ही घटना सामने आई थी। देश के अलग अलग राज्यों में मानसून जमकर बरस रहा है। पहाड़ों में भी इसका असर दिखना शुरू हो गया। बरसात के मौसम की शुरुआत में ही चमोली में भारी तबाही आई हुई है। नुकसान काफी बड़ा है। हालात सामान्य होने में काफी समय लग जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड। पहाड़ों पर जहां कुदरत की मार पड़ रही है, तो वहीं मैदानों का हाल भी बुरा है। मध्य प्रदेश के अलावा दूसरे कई राज्यों में जल कहर दिख रहा है। मानसून जमकर बरस रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। मानसूनी बारिश से उत्तराखंड से लेकर मध्य प्रदेश, गुजरात और दूसरे राज्यों में तबाही मची हुई है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पुल से गुजरने के दौरान कोयले से लदा ट्रक बह गया। ट्रक ड्राइवर की जान मुश्किल में आ चुकी थी। इसके बाद ग्रामीणों ने बड़ी मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला। बारिश ज्यादा होने से आवाजाही बंद हो गई। मध्य प्रदेश के बालाघाट में बारिश से हालात बिगड़ गए। पानी रिहायशी इलाके की तरफ दाखिल हो गया। कई घर पानी की आगोश में आ गए। सड़कें ही गुम हो गई। खेत खलिहान सब डूबे नजर आए। MP के जबलपुर में बरगी बांध के 4 और गेट खोले गए, क्योंकि पानी ओवरफ्लो हो चुका है। पानी छोड़ने से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया। प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है।
मध्य प्रदेश के उमरिया में जोहिला डैम के 4 गेट खोले गए। भारी बारिश के कारण नदी का जलस्तर बढ़ गया है। झारखंड के रामगढ़ में नदी के तेज बहाव में एक शख्स फंस गया। स्थानीय लोगों ने बड़ी मशक्कत के बाद उसे रस्सी के सहारे से बचाया। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश से गंगा का जलस्तर बढ़ गया है। यूपी के फर्रुखाबाद में गंगा खतरे के निशान के पास बह रही है। लगातार जलस्तर बढ़ने से तटवर्ती इलाकों में बाढ़ का पानी पहुंच रहा है। वहीं देहरादून में रात में भारी बारिश के बाद कारगी ग्रांट इलाके में पानी भर गया और कई घरों में पानी और मलबा घुस गया, जिसके बाद लोग आनन फानन में घरों से बाहर निकल गए। कुछ दिन पहले भी तेज बारिश से 2 मकान ढह गए थे। उत्तरकाशी के लिवाड़ी में तेज बारिश से बरसाती नाले उफान पर हैं। गांव को जोड़ने वाले एकमात्र लकड़ी के पुल पर भी खतरा मंडरा रहा है। कभी भी अस्थायी पुल पानी के तेज बहाव में बह सकता है। कमजोर पुल से गांव वाले आवाजाही करने को मजबूर हैं। उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे ओजरी के पास 9 दिन बाद भी नहीं खुल पाया है, जिसके चलते कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क पिछले 9 दिनों से कटा हुआ है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने 5 जिलों के लिए भारी बारिश और लैंडस्लाइड का अलर्ट जारी किया है। रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी और टिहरी के लिए अलर्ट जारी किया गया है। सभी विभागों के लिए एडवाइजरी भेजी गई है। देहरादून में भले ही इस वक्त मौसम साफ हो, लेकिन मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से ये कहा गया है कि अगले 24 घंटे के अंदर तेज बारिश देखने को मिल सकती है कई इलाकों में। ऑरेंज अलर्ट आज कई इलाकों के लिए मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें नैनीताल, उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर, चंपावत के कुछ इलाके शामिल है। यहाँ कहा गया है कि भारी से भारी बारिश देखने को मिल सकती है। देहरादून में भी देर रात जबरदस्त बारिश देखने को मिली। इसके अलावा आज भी ये कहा गया है कि कई इलाकों में तेज बारिश देखने को मिल सकती है। मॉनसून सीजन पीक पर है और इस समय ये देखने को मिल रहा है कि पहाड़ों में जबरदस्त बारिश हो रही है। मैदानी जिलों में भी कई इलाकों में ये देखने को मिल रहा है कि जल भराव की स्थिति बन रही है इस बारिश के चलते। अगले 24 घंटे के लिए भी अलर्ट है। उत्तराखंड के कई हिस्सों में लगातार जारी बारिश के कारण 74 से ज्यादा सड़कें लैंडस्लाइड की वजह से बाधित हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड। मुजफ्फरनगर से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहाँ एक शख्स ने अपनी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाते हुए इच्छा मृत्यु की मांग की है। जिला कलेक्ट्रेट में पहुंचे इस शख्स को हर कोई देखता रह गया। ये रिपोर्ट देखिए। हाथ में बैनर लिए ये शख्स मुजफ्फरनगर के जिला कलेक्ट्रेट पहुंचा हुआ है और वहां पर मौजूद इस शख्स की नजर उस बैनर पर पड़ रही है। वो बेहद गौर से इसे देख रहा है। शख्स का नाम है सुमित और उसने अपनी पत्नी पर संगीन आरोप लगाए हैं। पत्नी से प्रताड़ित होकर वो इच्छा मृत्यु की मांग कर रहा है। बैनर में उसने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है कि वो अब जिंदा नहीं रहना चाहता क्योंकि उसकी पत्नी उसे जीने नहीं दे रही। मामला गांधीनगर कॉलोनी का है। सुमित के मुताबिक उसकी शादी ठीक 1 साल पहले हुई थी और सुमित ने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी इस शादी से खुश नहीं थी। शादी के दूसरे ही दिन उसकी पत्नी ने उससे कहा कि वो किसी और से प्यार करती है। पिछले 6 महीने से उसकी पत्नी ससुराल नहीं आई है और वो अपने मायके ही में रह रही है। सुमित ने ये भी कहा कि उसे घर वापस लाने की कई बार कोशिश भी की गई, लेकिन उसने आने से इनकार कर दिया और इतना ही नहीं, उसकी पत्नी ने कुछ लड़कों को भेजकर उसकी पिटाई भी करवा दी। पत्नी के पास शादी के बाद मुझे पता है, दूसरे दिन में ये मेरी पत्नी ये कहती है कि तुम मेरी पसंद का नहीं है, मैं दूसरे किसी और से प्रेम करती थी और मेरी माँ ने, मेरे मामा ने मेरी शादी जबरदस्ती तेरे साथ कर दी है। और शादी के बाद ही उसने मेरे साथ गाली गलौज करना, लड़ाई करना, झगड़े करना शुरू कर दिया था। शादी के 1 महीने बाद बहुत मेरे साथ मारपीट कर मारती पीटती थी। सुमित ने अपनी पत्नी के परिजनों पर भी इल्जाम लगाए। उसका कहना है कि उम्र उससे काफी ज्यादा है। उसके घर वालों ने उसकी उम्र भी छिपाई थी। उसके भाई से ससुराल भेजने को कहा तो उसने कहा कि बहन से कोई लेना देना नहीं। वहीं पत्नी पर घर से लाखों रुपया कैश और कीमती सामान ले जाने का भी आरोप है। हमारा रिश्ता कायम रखने के लिए मेरे पिता ने मुझे संपत्ति से बेदखल कर दिया ताकि हम दोनों में शांति बनी रहे, क्योंकि वह मेरे माता पिता को सबको गाली गलौज करती थी और कहती थी अगर तुमने हिस्सा नहीं लिया तो मैं तुझे जान से मरवा दूंगी, अपने यारों से पिटवा दूंगी। और जो भी मेरा हिस्सा मिला, मेरे पिता ने जो हिस्सा मेरा निकाला था 8 लाख रुपए, 5 लाख रुपए मेरी शादी में लगे थे।
जो उन्होंने मैंने उनका देकर 5 लाख रुपए ने दिए, 3 लाख रुपए मैंने अपनी पत्नी पिंकी को दिए थे। वो सब लेकर कीमती सामान लेकर घर से अपने घर चली गई थी। वो पति पत्नी के विवाद ज्यादा बढ़ जाने पर कोर्ट कचहरी तक मामला पहुंच जाता है, लेकिन ये मामला तो चौंकाने वाला है, जहां एक पति इच्छा मृत्यु की मांग कर रहा है। मुजफ्फरनगर से बिनेश पवार की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। कानपुर का एक 100 साल पुराना चौराहा 20 फीट के गड्ढे में तब्दील हो चुका है, जिसे भरना मुश्किल होता जा रहा है। कहा जा रहा है कि यहां पर पीपल का पेड़ लगा हुआ था, जिसके गिरने के बाद ऐसी नौबत आई। कानपुर के लोगों के लिए ये विशालकाय गड्ढा परेशानी का सबब बना हुआ है। यहाँ पर निर्माण कार्य नहीं चल रहा था और ना ही सड़क खोदी गई। कुछ दिनों पहले यहाँ पर ब्रह्मानगर चौराहा शहर की शान बढ़ाता था, लेकिन अब वो चौराहा ही पूरी तरह गायब हो चुका है। बताया गया है कि यहाँ पर एक पीपल का पेड़ बरसों से खड़ा था, लेकिन कुछ दिनों पहले वो गिर गया। उसकी जड़ें मजबूत थीं और काफी दूर तक फैल चुकी थीं। बारिश के दौरान पेड़ के गिरने से मिट्टी धंसने लगी और चौराहे की जगह ये विशालकाय गड्ढे में तब्दील हो गया। नगर निगम के अधिकारी और ठेकेदार पिछले 9 दिनों से इस गड्ढे को भरने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। पिछले दिनों की बारिश में ये चौराहा धंस गया। ये अपने तरीके का एक पहला ऐसा मामला है जहां चौराहा ऐसा धंसा कि पिछले 9 दिनों से इस पर काम चल रहा है। आप देख सकते हैं लगभग 20 फुट तक ये चौराहा धंस चुका है और इसका पूरे रेडियस में जहां एक और नगर निगम की टीम लगी रही तो वहीं इसके फॉल्ट को ठीक नहीं कर पाई और ऐसे में अब दिल्ली से एक स्पेशल टीम मंगाई गई जो इसके जो फॉल्ट को ठीक कर सके। अगर बात की जाए अधिकारियों की, तो अधिकारियों की लगातार, क्योंकि अंग्रेजों के समय यहाँ ब्रह्मदेव का पेड़ लगाया गया था जो इस बारिश में धंसा और उसके बाद जहां तक आप कैमरे की नजर जा रही है, देखिए इनकी जड़ें आप देख सकते हैं पूरी तरह फैली पड़ी हैं और ये पूरी पाइपलाइन इसमें टूट चुकी है और ये रास्ते को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। कानपुर के ब्रह्मानगर चौराहे का इतिहास करीब 100 साल पुराना बताया गया है, लेकिन अब उसका नामो निशान नहीं है। इतना ही नहीं, गड्ढा अपना आकार बढ़ाता जा रहा है, जिससे लोगों में दहशत है। वहीं आसपास के मकानों को भी खतरा होने की आशंका है। अब क्या है कि वो धीमे धीमे गड्ढा बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया, पूरा चौराहा तो समाप्त हो ही गया है। अब जो वहाँ पे लोग हैं जिनके घर बने हैं, मकान बने हैं, अब हम लोग को तो ये भय आ रहा है कि वो मकान भी चपेट में क्योंकि ना आ जाए। तो जो अंदर की मिट्टी इतनी तेज धस रही है कि अगर एक बार जैसे पानी का धसाव होता है मिट्टी का तो होता है धीमे धीमे होता है, वो एक बार धस रहा है तो कम से कम 10 फीट 20 फीट नीचे जा रहा है और कम से कम 7-8 फीट आगे तक खींच रहा है वो। फिलहाल ये गड्ढा कब तक भरेगा, नगर निगम के अधिकारी इस पर कुछ बोलने से बच रहे हैं। ये पहला ऐसा फॉल्ट होगा जो 8 दिनों में ठीक नहीं हो पाया, जिसके लिए दिल्ली से स्पेशल टीम मंगाई गई और ऐसे में बैरिकेड कर दी गई है, चारों तरफ बल्लियां लगा दी गई है ताकि क्योंकि जो सिरा और धसक रहा है उससे कोई हादसा ना हो सके। आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। लखीमपुर खीरी में वाटर पार्क में गए 12 साल के छात्र के साथ हादसा हो गया। दावा है कि पास के तालाब में नहाने के दौरान डूबने से उसकी जान चली गई। वहीं ग्रेटर नोएडा में थीम पार्क के फाउंटेन में डूबने से एक मासूम की मौत हो गई। लखीमपुर खीरी में वाटर पार्क के उद्घाटन के दिन ही हादसा हो गया। 12 साल का अयान स्कूल से घर वापस लौट रहा था। वो अपने दोस्तों के साथ वाटर पार्क में पहुंचा था। कहा जा रहा है कि वो वहीं पास में तालाब में नहाने जा रहा था, लेकिन इसी दौरान उसकी तालाब में डूबने से मौत हो गई। इसके बाद तो मौके पर हड़कंप मच गया। अयान के पिता ने बताया कि वाटर पार्क के किसी कर्मचारी ने उन्हें फोन कर घटना की जानकारी दी। उसने बताया कि अयान पानी में डूब गया है। इसके बाद बच्चे को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र निघासन ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उसकी जान नहीं बचा पाए क्योंकि वो पहले ही दम तोड़ चुका था। पहले अयान के परिजन वाटर पार्क में डूबने की बात कह रहे थे, लेकिन वाटर पार्क संचालक ने इससे इनकार कर दिया। उसके मुताबिक तालाब के पास तैनात कर्मचारी ने अयान और उसके दोस्तों को नहाने से मना किया, लेकिन वो नहीं माने और इसी दौरान ये हादसा हो गया। हमें खबर, यहाँ फोन आया मेरे पास, फिर हम लोग गए तो वो गाड़ी में लाद चुके थे अपनी, फिर वो रोके भी नहीं रास्ते में,
फिर पेट्रोल पंप पे जब पहुंचे तेल डलवाने, तब गाड़ी रुकी, तब हमने देखा बच्चे को, तो ऐसा महसूस हो रहा था कि जीवित है। फिर अस्पताल लेके गए निगासन। भाई यहाँ डेड हुआ है, उसको बिलराय से लाया गया था, कहीं वाटर पार्क में नहाने गया था, वहाँ क्या हुआ इसकी जानकारी नहीं। यहाँ पास एक डॉक्टर है टीएन सिंह। वहीं ग्रेटर नोएडा में 8 साल के मासूम बच्चे की फव्वारे में डूबने से मौत हो गई। घटना ग्रेटर नोएडा के सेक्टर P3 के थीम पार्क की है। सूचना मिलने के तुरंत बाद पुलिस मौके पर पहुंची। बाद में बच्चे को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बच्चा शाहजहांपुर का बताया गया है, जो ग्रेटर नोएडा में अपने माता पिता के साथ रहता था। पुलिस के मुताबिक बच्चा पार्क में भटक गया था और वो फव्वारे के पास खेल रहा था, लेकिन इसी दौरान ये हादसा हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड।